हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन के बारे में। आज मॉर्निंग में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर आई ज़रूर थी, शेयर 206 पे गया, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2% की तेज़ी भी दिखा रहा है। और बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब एक महीने में इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ये, तो यहाँ से क्या सिनारियो नज़र आता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, एक महीने में 34% की तेज़ी है और लगातार भागा है। बीच में अगर एक दिन की गिरावट भी आई थी और वो काफ़ी बड़ी गिरावट थी, ठीक है, वापस से रिकवरी भी आ गई और अच्छी खासी रिकवरी आई। और दूसरी तरफ इसी की छोटी कंपनी जो है मदरसन सुमी वायरिंग, उसमें आज भी गिरावट है। और इवन अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो 7% की तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन अगर आप मतलब यहाँ पर देखें तो पिछले 2 हफ्तों से ये लगातार धीरे धीरे करके गिर भी रहा है। और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर, तो इसका नाम लिखिएगा कमेंट में। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो वापस अगर हम इस कंपनी की तरफ लौटे तो लगातार तेज़ी आई है, लगातार अगर गिरावट भी आई है तो फॉरन बाउंस बैक भी दिखाया है। अगर आप 1 साल का ग्राफ देखोगे तो अपने सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बैठ चुका है ये, और काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है इस बार। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो भाई साहब अपने हाईएस्ट प्राइस पर है ये। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो भैया अपने हाईएस्ट प्राइस पर है ये। और मैक्सिमम ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, जब तेज़ी आती है तो ऐसी ही रफ्तार आती है, लगातार दौड़ता है, बाद में गिरावट से भी गुजरता है ये शेयर। और यहाँ पर जो एक दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, जो करेक्शन कह लो या फिर प्रॉफिट टेकिंग कह लो उसको लेकर, वो यही होगी कि वन ऑफ द प्रमोटर जो जापानीज़ कंपनी है सुमितो, वो शायद प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इशारा भी किया था कि वो एग्जिट करना चाहते हैं यहाँ पर। और 2 ट्रांजेक्शन में उन्होंने बिकवाली भी करी हुई है, अभी भी उनके पास काफ़ी सारी क्वांटिटी है। तो ये एक चीज़ फ्यूचर में ज़रूर हो सकती है कि वो यहाँ पर बेचने के लिए आ जाए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मुझे इस कंपनी का पोटेंशियल मुझे लगता है कि है, जब भी गिरावट आएगी मौके बनेंगे। और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे वीडियोस मेरे रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, जब लंबे समय तक ये आपको 80-85 के आसपास आपको मिल रहा था, 100 रुपये के आसपास मिल रहा था। काफ़ी लोग कहते थे कि भैया ये तो दौड़ ही नहीं रहा। मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर लगती नहीं है, मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर अभी भी कायम हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से बीच बीच में करेक्शन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन रिकवरी भी यहाँ पर लौटती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी कि शायद बहुत जल्दी ये लोग बोनस भी अनाउंस कर दें, क्योंकि ये इनकी आदत रही है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। ऑल टाइम हाई 207 रुपये का है, जो कि आज ही बनाया था इसने। और यहाँ पर मार्केट कैप इसका 1,36,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। और जहाँ तक बात करें, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई कह रहा है बेचो यहाँ से, खरीदने की बात कोई नहीं कर रहा है। रीज़न कि देखो, यहाँ से ना रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर बात करें बोनस की, तो जैसे कि देख सकते हैं कि भैया हर 2 साल में आ जाते हैं बोनस देने के लिए। 2022 में पे करा था, बाद में 2018 में पे करा था, उससे पहले फिर 17, 15, 13। और इस बार मुझे लगता है कि चांसेस बोनस के बहुत जल्दी होने की वजह भी ये है कि हर 2-3 साल में ये लोग बोनस देते हैं। जब भी शेयर प्राइस में बड़ी तेज़ी आती है, बोनस अनाउंस करते हैं, बाद में प्राइस एडजस्ट भी हो जाता है उस हिसाब से। तो और यही वजह कि आज आपको 200 का मिल रहा है, ठीक है, 100 का मिल रहा था, 150 का मिल रहा था बीच बीच में, क्योंकि भाई साहब कई बार इसने बोनस देकर अपने प्राइस को एडजस्ट किया है, कई बार इन्होंने करा है। और यही वजह है कि भाई साहब आपको ये इतने प्राइस से मिल रहा है, वरना एक्चुअली इसका जो प्राइस होता अगर नहीं पे करा होता तो काफ़ी बड़ा मान सकते हो, ठीक है। रिटर्न तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर अच्छा खासा बना ही है, जिसने भी निवेश करा है उनका फ़ायदा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर तो ऑलरेडी ये ट्रेड कर ही रहा है। और जहाँ तक रेवेन्यू वगैरह भी देखें तो वो भी अच्छे हैं, लगातार बढ़ रहा है। और एक्चुअली में कोविड के टाइम पर ही इन्होंने अपना जो था वो मिशन 2025 लॉन्च करा हुआ था, जहाँ पर उनका टारगेट था कि देखो, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में तो कंपनी है ही, लेकिन इनका प्लान था कि अपने टोटल रेवेन्यू का 25% जो है वो नॉन ऑटोमोबाइल सेगमेंट से आना चाहिए।
उसके लिए इन्होंने कई छोटे मोटे बड़े एक्विजिशन करे थे कोविड के टाइम पर। जो कंपनियां बर्बाद हो रही थी उनको सस्ते दाम पर खरीदे भी थे मतलब ये लोग। और एरोस्पेस से लेकर लॉजिस्टिक में इन्होंने एंट्री भी करी थी। और आज यही वजह है कि इनके ऑटोमोबाइल से तो रेवेन्यू अच्छा आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा इनका जो नॉन ऑटोमोबाइल वाला सेगमेंट है वो भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी आप देख सकते हो कि भैया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है प्रॉफिट्स भी। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी है वो 49 का, थोड़ा सा महंगा डेफिनेटली, और यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड होना चाहिए, थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। और जो सेक्टर पी है वो 41 के आसपास का है। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि मैं बेचने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ कि देखो छोटे मोटे टर्बुलेंस आएंगे ऐसी अच्छी कंपनियों में, लेकिन वापस से तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो काफ़ी अच्छे, लास्ट क्वार्टर ने वाकई में छक्का मारा था इसने, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज 1370 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 540 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में भी तकरीबन 650 करोड़ का था। तो भैया मतलब 100% का ग्रोथ कह सकते, उससे ज़्यादा का ही था यहाँ पर प्रॉफिट वाइज। अगर रेवेन्यू भी देखो तो लगातार बढ़ ही रहा है, 27,200 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू था इनका क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो। और आने वाले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन यही है कि ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। रीज़न ये है कि नॉन ऑटोमोबाइल सेगमेंट भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ऑटोमोबाइल तो भैया पहले से इनका था ही अच्छा खासा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 60.36% की होल्डिंग है, थोड़ी सी नाम मात्र की 1.21% की होल्डिंग गिरवी ज़रूर है इनकी। लेकिन अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशनल अच्छी खासी क्वांटिटी में है यहाँ पर। 15.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.22% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.44 एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और इधर की मिलाकर 8.92% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.97% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 2.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ संवर्धना मदरसन की, तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, और मैं बेचने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश एंट्री को लेकर, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस लेवल पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर आप चाहो तो कुछ टाइम और वेट कर लो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से गिर ही जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक ब्रेकआउट सिनेरियो इसने दोबारा से दिखाया है, तो यहाँ से ये और कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो यही मैं कहूँगा कि बने रहिए, यहाँ पर तेज़ी है तो बैठे रहो। लेकिन जहाँ तक खरीदारी की बात आती है, मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पर आने चाहिए, और वो डिपेंड करेगा कि प्रमोटर यहाँ पर क्या गेम खेलेंगे। जो जैपनीज़ प्रमोटर है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वन ऑफ द प्रमोटर्स वो भी है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या गेम खेलेंगे। जो सुमितो है यहाँ पर, क्योंकि जब भी तेज़ी आती है भैया बिकवाली करने के लिए सबसे पहले खड़े वही हो जाते हैं, तो वो एक यहाँ पर मुझे लगता है कि एक पॉइंट होगा, एक चीज़ होगी देखने लायक कि क्या हो रहा है। ओवरऑल मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आए हैं तो बने रहो, डरने वाली बात नहीं है। अगर 10-12% की डुबकी लगा भी देगा तो वापस 15-20% की तेज़ी भी दिखा देगा ये। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।